आदिवासियों के नाम पर झारखंड बिहार से अलग राज्य बना। उम्मीद थी कि यहाँ के आदिवासियों के दिन बदल जाएंगे, लेकिन राज्य बने 25 साल हो गए और अभी भी हाशिए पर अगर कोई है, कोई समाज सबसे ज्यादा मजबूर और बेबस है तो वह आदिवासी समाज है। विकास को लेकर जब भी बात आती है तो आदिवासियों की जमीन एक्वायर की जाती है। चाहे रिम्स 2 की बात कर ले, रिम्स में बदहाली बढ़ी, मरीजों को वहां जगह नहीं मिल रही थी, तो सरकार ने एक अच्छी पहल की कि रिम्स का अब एक्सटेंशन नगरी इलाके में बनाया जाएगा और रिम्स 2 उसका नाम दिया गया। लेकिन जिस जमीन का चयन किया गया वह फिर से विवादों में आ गई, क्योंकि आदिवासियों की जमीन है और वह बंजर भूमि नहीं है। उस खेत में लोग अपनी खेती गृहस्थी कर जिंदगी चलाते हैं। ऐसे में अब एक नया बवाल खड़ा हो गया। इसकी जानकारी मिलते ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी नगड़ी स्थित उस जमीन पर गए और वहां से साफ तौर पर तमाम जानकारी ली कि आखिर पूरा बवाल का कारण क्या है, कैसे इस पूरे आंदोलन को तय किया जाएगा जिससे आदिवासी बच सके। अब बात बाबूलाल की आई है तो पूरा यह पहले आपको मामला बता देते हैं। रिम्स की बदहाली की तस्वीर हर बार सामने आती है, तमाम अखबार, न्यूज चैनल, और अगर आपका भी पाला कभी अस्पताल से पड़ता है तो रिम्स की बदहाली देखकर आप भी सोचते हैं कि क्या सरकार ऐसी व्यवस्था ही चला सकती है, इससे बेहतर कैसे होगा। रिम्स की बदहाली की वजह कुछ और नहीं बल्कि आबादी है और सबसे बड़ा राज्य का अस्पताल है। इस वजह से वहां पेशेंट झारखंड के अलावा आसपास के राज्यों से भी पहुंचते हैं, तो पेशेंट अधिक हैं, जगह कम पड़ गई। तो अब सरकार ने एक पहल की, क्यों ना रिम्स का एक एक्सटेंशन बनाया जाए। सेम रिम्स का ही प्रारूप होगा लेकिन जगह कोई और होगी और उसका नाम रिम्स 2 होगा। इसे लेकर नगड़ी के इलाके में जमीन चिन्हित की गई। बताया गया कि जमीन पर ही अस्पताल बनेगा। इसे लेकर नापी की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन इसकी भनक जैसे ही वहां के स्थानीय आदिवासियों को लगी, उन्होंने मोर्चा खोल दिया। उनका मानना है कि आखिर बंजर भूमि को आप तलाश करते, यह उपजाऊ भूमि है, यहाँ से वह अपना घर चलाते हैं खेती गृहस्थी करके, तो आखिर बिना जानकारी के सरकार ऐसे कैसे बोल सकती है कि आप इस भूमि को हमें दे दीजिए। इसकी जानकारी मिली तो बाबूलाल मरांडी पहुंचे और वहां पर तमाम लोगों से बात की, आंदोलन स्थल का निरीक्षण किया और उस जमीन का भी निरीक्षण किया है। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी। आखिर हाशिए पर आदिवासी हैं और राज्य के सीएम सो रहे हैं। आप खुद सुनने क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी। खाद्यान्न के मामले में झारखंड ऐसे ही डिफिसिट में है। जितना आबादी है उसके अनुपात झारखंड के लोगों को खाद्यान्न की जितनी जरूरत है उतना यहाँ उत्पादन नहीं होता है। इसलिए जो उत्पादन जो भूमि है, कृषि योग्य भूमि है, सरकार को तो उसको बचानी चाहिए। लेकिन यहाँ तो दुर्भाग्य है, जो खेती की जमीन है, जो एक नंबर जमीन है, चारों तरफ देख सकते हैं आप इसमें से। अब इस जमीन पर सरकार क्या बनाना चाह रही है? रिम्स 2 बनाना चाहती है। भाई कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए आप बंजर भूमि खोजिए ना, इसमें रोड निकालिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेडियस में, चारों तरफ आपको मिल जाएगा रांची में। अब यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? राज्य बनने के बाद भी यहाँ के आदिवासियों के साथ ये जुल्म है और खेत खलिहानों से उनको भगाया जा रहा है। ये तो कहीं किसी के समझ से बिल्कुल परे है। और इस जमीन को पहले भी लोगों ने, जब बिहार एक साथ था, कृषि के लिए लोग एक्वायर कर रहे थे, उस समय भी लोगों ने यहाँ विरोध किया था, एक्वायर नहीं होने दिया। और आज भी लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप तो देख रहे हो तो पूरा बैरिकेडिंग लगा करके, तार लगा करके फोर्स को यहाँ डाल दिया है। इसलिए हम सरकार से, राज्य के मुख्यमंत्री से हम आग्रह करते हैं, पुलिस को हटा करके ये सब आप खेती बाड़ी करने दीजिए, खेती का समय आ रहा है। और नहीं तो फिर आंदोलन होगी, वो जबरदस्त आंदोलन होगी,
जरूरत पड़ेगी तो पूरा झारखंड से आदिवासियों को ला करके इस धरती पर आंदोलन किया जाएगा। अब बात जमीन की कर रहे हैं और आदिवासियों की, तो जब से झारखंड बना आपको रिंग रोड का मामला भी याद होगा। जब रिंग रोड का निर्माण हो रहा था उस वक्त भी आदिवासियों की जमीन गई और अब रिम्स 2 के लिए भी आदिवासियों की जमीन ही जा रही है। ऐसे में अगर देखें तो झारखंड में तमाम मुख्यमंत्री भी आदिवासी बने, लेकिन सबसे ज्यादा हाशिए पर और मजबूर अगर कोई समाज है तो वह आदिवासी है। आखिर कैसे आदिवासियों का उत्थान होगा, यह सवाल हर बार उठता है। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, ऐसे ही अपडेट से रूबरू आपको कराएंगे। नमस्कार।